हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से मैं रितेश सर आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग एकेडमी पे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप बीटीएस स्टाफ नर्स भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि भैया कंपटीशन टफ होने वाला है। बहुत से बच्चे हैं इस कंपटीशन में, ठीक है। तो अब आपको औरों से जो है किस तरीके से बेहतर करना है जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली आपको यहाँ पे 5000 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना, तो आपका सिलेक्शन होना यानी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब होना फिक्स है। लेकिन अब ये होगा कहाँ, मतलब 5000 क्वेश्चन सर आप देंगे कहाँ से करवाएंगे? तो देखिए बेटा, सबसे पहले ना आपको इसका ऑफिशियल सिलेबस जानना होगा, ठीक है। देखो, जब तक आप इसके ऑफिशियल सिलेबस को नहीं समझोगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चनों को नहीं समझोगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस नहीं करोगे, उसको नहीं देख रहे हो, तब तक जो है आप एक सही तैयारी नहीं कर रहे हैं, सही गाइडेंस में अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो है सबसे पहले हम आपको आपका सिलेबस बता देते हैं। बेटा, सिलेबस क्या है? तो देखिए, जीएनएम फर्स्ट ईयर में आपको जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सब के सब जो है फिजियो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पार्ट्स हैं। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में जो है आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं नर्सिंग के मौलिक प्राथमिक चिकित्सा के साथ इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट एड में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी ये फर्स्ट ईयर का भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में देख सकते हो कितने सारे सेक्शन हैं और क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों में से बनेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, देखिए हमारी पूरी टीम आपके साथ है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर का क्या सिलेबस है, ठीक है। सेकंड ईयर का आप ये सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस बहुत अच्छा खासा है और आपके पास समय है कम, ठीक है बच्चे। इसके बाद देख सकते हैं ये थर्ड ईयर का है, मिडवाइफरी है, ठीक है। मिडवाइफरी में इतने सारे सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप गाइनो का पार्ट देख सकते हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक हैं सर, अब हम अपनी तैयारी कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा। तो बेटा, अगर आप इन सभी टॉपिक्स को कर लेते हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। लेकिन अब करोगे कैसे? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये 5000 क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल देंगे और साथ ही साथ ये जितने सारे टॉपिक है सब टॉपिक्स को भी पढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप हमारे बैच से जुड़ जाइए, जो कि अभी हाल ही फिलहाल शुरू हुआ है। बैच का नाम है बीटीएस स्टाफ नर्स भर्ती न्यू लक्ष्य बैच, ठीक है। तो लक्ष्य बैच में आप जुड़कर अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको पर डे लाइव क्लास मिलेगा 3 से 4 घंटा, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, और सबसे जबरदस्त वाली बात यह है कि बेटा आप इसमें टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी 10 मॉक टेस्ट करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इस बैच से जुड़ जाइए। और साथ ही साथ में आपको जब आपका सिलेबस एंड हो जाएगा ना, वैसे भी सिलेबस चल रहा है, ठीक है, आपका सिलेबस जो है जितने सारे भी टॉपिक आप देख रहे हो सभी के सभी टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। और देखो, एग्जाम को लेके बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, तो देखो एग्जाम को लेके अभी कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है जिसके माध्यम से ये कहना उचित होगा कि हाँ भाई इस दिन एग्जाम है। लेकिन हाँ, फिर भी जो आपके पास 2 से 3 महीने का समय है। अगर आप अभी से भी जो है हमारा बैच लेकर अपनी तैयारी शुरू करते हैं, है ना, तो आपको जो है 100% सिलेक्शन यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग मिलेगा ही मिलेगा। भाई 5 सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारा एक और चैनल है स्टडी विद रितेश, जिसपे हम लोग सभी टीचर्स 5 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली नर्सिंग एकेडमी, स्पेशली नर्सिंग वाले बच्चों के लिए जो है ये बनाया गया है, ठीक है, जहां पे हम आपकी वैकेंसी को लेके जो है बेस्ट से बेस्ट तैयारी दे सके, ठीक है। तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, इसके बाद जो है यहाँ पे हम आपको बता दें, जैसे कि आपको सिलेबस मालूम होगा, सिलेबस तो बता दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो है बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। परीक्षा के लिए यहाँ पे 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे ना बेटा, प्रश्न जो रहेंगे वो जीएनएम कोर्स के आधार पर ही पूछे जाएंगे। और ये सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी जो है ये अपनाई जाएगी। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो आइए इस प्रोसेस को, इस मेथड को समझते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए बेटा, निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आप देखो, कहने का मतलब सही उत्तर करोगे तो 1 अंक मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग क्या है, मतलब -0.25 यानी 1/4 बोल सकते हो, ठीक है। और जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही बेटा तैयार किया जाएगा। क्या है ये नॉर्मलाइजेशन? तो देखिए, होता क्या है कि अलग अलग शिफ्टों में पेपर होते हैं, ठीक है। और देखा जाता है कि कठिनाई स्तर
किसका ज्यादा है, मतलब उसी चीज को बराबर किया जाता है। कहने का मतलब कि मान के चलिए आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होंगे आपके, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका पहला शिफ्ट में पड़ जाए, आपके फ्रेंड का या किसी का सेकंड शिफ्ट में पड़ जाए, या किसी का तीसरे शिफ्ट में, ऐसे करके जो है, ठीक है। अब मान के चलो शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो आसान था, उसमें बच्चे 90+ अंक इजिली ला पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन शिफ्ट 2 का पेपर देखा गया भाई कठिन था, है ना। उसमें बच्चे केवल मान के चलो 80 अंक ही प्राप्त कर पा रहे हैं, 80 अंक ही प्राप्त कर पा रहे हैं, 80 अंक से किसी ने ज्यादा नहीं किया। और इसमें जो है 90+ अंक बच्चे प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें, ठीक है, मान के चलिए इसका तो इजी था तो ये 90 अंक प्राप्त कर लिया, और मतलब इसका हार्ड, कहने का मतलब कि इसका इजी था तो ये 90+ अंक प्राप्त कर लिया, ठीक है। और इसका पेपर टफ था तो 80 आना भी जो है ये बहुत मुश्किल से आ पाया, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों का तो ये ठीक नहीं है, गलत होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है बेटा, अब नॉर्मलाइजेशन में मतलब क्या किया जाता है, शिफ्ट 2 के अंक को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। जैसे उसका 80 था तो उसका जो है 5 अंक बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर टफ था, ठीक है। तो 5 अंक बढ़ा दिया जाएगा, यानी 85 हो जाएगा। और शिफ्ट 1 में जिसका पेपर बहुत ईजी था, जिसने 90 अंक प्राप्त किया, ठीक है, उसका कम कर लिया जाएगा, यानी इसका मान के चलो उसका 90 था तो उसका 5 कम कर दिया जाएगा, तो ये भी 85 हो जाएगा। तो अब जो है दोनों में सिमिलैरिटी आ गई, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है, सभी छात्रों को एकदम बराबर मौका मिलता है, ठीक है। तो आ रही है बात समझ में। तो आप लोग जो है एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अच्छी तैयारी ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में। देखो बेटा, हर एक कामयाबी वक्त मांगती है, बस आप सही डायरेक्शन में मेहनत करो, सही गाइडेंस में मेहनत करो, सफलता आपको अपार मिलेगी। चलिए धन्यवाद। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम पूरी आपकी हेल्प करेगी, आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।